असद अपनी चमचमाती गाड़ी में ड्राइवर और मैनेजर के साथ इस प्लाजे का मुआयना करने जा रहा था जो इसने अभी हाल ही में खरीदा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो इसने देखा कि ठेकेदार एक औरत पर जोर जोर से चीख रहा है। वो औरत बीमार थी और 2 दिन से काम पर नहीं आई थी। ये मंजर देखकर असद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असद जब आगे बढ़ा तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस औरत की आवाज़ इसने कहीं पहले भी सुनी हो। ये उलझन दूर करने के लिए वो मजीद करीब गया। औरत ने जैसे ही पलटकर असद की तरफ देखा तो यकदम सुन हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो इसे पहले से जानती हो। असद ने भी जब इस औरत को देखा तो हैरत के साथ साथ गहरी परेशानी में डूब गया और बहुत देर तक इस औरत को देखता रहा। देखते देखते असद की आंखों से आंसू बहने लगे और वो औरत भी जब इसकी तरफ देखती है तो इसकी आंखों से भी आंसुओं की धार निकलने लगती है। दोनों एक लम्हे के लिए पत्थर के बात की तरह बन गए थे। कुछ देर बाद असद का ड्राइवर करीब आकर बोला, साहिब, आपका फ़ोन आ रहा है। असद ने खुद को संभाला और फ़ोन पकड़कर बात करने लगा और वो औरत भी अपने आप को संभालने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये औरत कौन थी जिसे देखकर असद की आंखों में आंसू आ गए थे और औरत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। असद इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन चुका था और ये औरत मजदूरी करने पर क्यों मजबूर थी? ये बात अगस्त 2016 की है। असद सुबह अपने घर में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और साथ ही नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान असद की माँ जीनत बेगम ने कहा, बेटा इतनी जल्दी मत करो, आराम से नाश्ता करो। मगर असद ने जवाब दिया, नहीं उम्मी, मुझे जल्दी जाना है। मैंने जो नया प्लाजा खरीदा है उसकी अदायगी करनी है। असद ने वो प्लाजा तकरीबन 60 करोड़ रुपए में खरीदा था क्योंकि वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। असद ने अपने ड्राइवर को कहा कि सामान रखो गाड़ी में, हमें फौरन निकलना है। वो अपनी नई चमचमाती गाड़ी में इस प्लाजे पर पहुंचा जो इसने खरीदा था। वहां जाकर इसने एक हैरानकुन मंजर देखा। वहां मजदूरी करती हुई औरत कोई और नहीं बल्कि इसकी साबिका बीवी महरीन थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिले दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मौका मिलते ही असद ने महरीन से कहा, तुम तो एक बड़े घर की बेटी थीं, तुम्हारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते थे, तुम तो शहजादियों की तरह रहना चाहती थी। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम्हारे घर वालों के पास बेपनाह दौलत थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हें मजदूरी करना पड़ रही है? तुम्हें तो हमारी गुर्बत बर्दाश्त नहीं थी, तुम मेरा मजाक उड़ाती थीं, मेरी माँ का मजाक अलिफाड़ती थीं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हमारे घर आकर यहाँ कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। मगर देखो वक्त कैसे पलटा खा गया, आज तुम मेरे प्लाजा में मजदूरी कर रही हो जो मैंने 60 करोड़ में खरीदा है और मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। ये सुनकर महरीन ने गुस्से से कहा, बस चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ये सुनकर असद खामोश हो गया। फिर महरीन ने सवाल किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए और इतनी महंगी बिल्डिंग कैसे खरीद ली? असद ने जवाब दिया, ये सब मेरे वालिदैन की दुआ का नतीजा है कि आज मैं इतना कामयाब हूँ और इतना बड़ा प्लाजा खरीदने के काबिल हुआ हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब असद की शादी महरीन से हुई थी तो महरीन एक बड़े घराने की बेटी थी, जबकि असद एक मुतवस्सित तबके का लड़का था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन महरीन ने अपने बहनोई के बहकाने पर आकर असद से तलाक ले ली थी। इस वक्त असद की माँ जीनत बेगम ने महरीन को बहुत समझाया था, यहाँ तक कि इसके कदमों में भी गिर गई थीं कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर अधूरा हो जाएगा। जीनत बेगम ने इस वक्त महरीन से कहा था कि बेटी, ये घर मत छोड़ो, अगर तुम चली गईं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मगर महरीन ने अपने बहनोई की बात मान ली और असद से तलाक ले ली। आज हमारे तलाक को 6 साल गुजर चुके हैं और देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। फिर असद अपनी कहानी सुनाते हुए बोला, तुमसे तलाक के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, प्रॉपर्टी डीलर की, और उसका नाम असद प्रॉपर्टीज रखा था। ये सब ऊपर वाले का करम था और मेरे वालिदैन की दुआ थी कि वो कंपनी कामयाब होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम बढ़ने लगा और पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। आज मैं अपने इलाके का एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती रही, वो बार बार पूछती थीं कि महरीन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। लेकिन मैं उन्हें समझा देता था कि अब वो तलाक लेकर जा चुकी है, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। इतनी बात करने के बाद असद ने कहा, चलो हम कहीं चलते हैं, अब गाड़ी में बैठे।
जब लोग ये मंजर देखते हैं कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन करोड़पति आदमी मजदूरी करने वाली औरत को अपनी गाड़ी में बिठा रहा है तो सब लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। असद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और महरीन को कहा कि अब तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाओ। फिर वो दोनों लाहौर के एक 5 स्टार होटल में पहुंचे और वहां एक टेबल बाक कर ली। कुछ देर बाद वेटर आया और पूछा, साहिब आप बताइए क्या लाइन? तो असद ने महरीन से कहा, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवा दूं कुछ और खाना है? मगर महरीन खामोश रही, इसने कोई जवाब न दिया। तब असद ने वेटर से कहा, आप अभी चाय ले आएं और हल्का फुल्का नाश्ता भी ले आएं। वेटर चला गया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महरीन असद को देख रही थी और असद महरीन को। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने बरसों बाद एक दूसरे से क्या बात करें। आखिर महरीन जो एक बड़े घराने की बेटी थी, इसके साथ ऐसा क्या हो गया था कि इसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। असद ने महरीन से कहा, तुम्हें आज 300-400 की मजदूरी करनी पड़ रही है, आखिर वो वजह क्या थी? जब तुमने मुझसे तलाक ली थी तो मैंने तुम्हें काफ़ी रकम दी थी। अगर तुम वो रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देती तो इसके मुनाफा से तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर सकती थी। मगर तुमने उन पैसों का क्या किया? ये सुनते ही महरीन आह भरते हुए बोली, जो रकम आपने मुझे दी थी वो मेरे बहनोई भाभी और भाई ने मुझसे छीन लिए और आपस में बांट लिए। उन्होंने कहा कि जो औरत अपने शौहर की नहीं हो सकी वो हमारी क्या होगी, और ये कहकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। इस वक्त मुझे समझ आ गया था कि आपको छोड़ने का जो फैसला मैंने किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर असद ने कहा, चुल्लू कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर था होना तो वही था। इतने में वेटर आया और नाश्ता टेबल पर रख दिया। असद ने कहा, चुल्लू नाश्ता कर लो। ओ महरीन ने नाश्ता किया, फिर असद ने भी नाश्ता कर लिया। जब बिल देने का वक्त आया तो असद ने फौरन बिल अदा कर दिया। इसके बाद वो बोला, मुझे आज भी याद है तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम, आज मुझे वो खानी है और तुम्हें भी खिलानी है। महरीन ने कहा, यहाँ का बिल तो आपने दे दिया है, लेकिन वहाँ का बिल मैं दूंगी। असद मुस्करा कर बोला, ठीक है तुम ही दे देना। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और मार्केट की तरफ निकल गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो महरीन ने अपनी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम ली, मगर जब इसने अपना पर्स खोला तो इसमें सिर्फ 100 रुपए ही थे। असद ये सब देख रहा था और समझ गया था कि महरीन के पास पैसे नहीं हैं। तब असद ने अपना पर्स निकाला और आइसक्रीम वाले को पैसे दे दिए। महरीन ने हैरत से असद के पर्स की तरफ देखा और वो ये देखकर दंग रह गई कि असद के पर्स में आज भी उसकी तस्वीर लगी हुई थी। महरीन ने कहा, हमारी तो तलाक हो चुकी है, आखिर अब भी मेरी तस्वीर रखने का क्या मतलब है? असद ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं तुमसे पहले भी बहुत मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उम्मी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं, बार बार कहती हैं कि पता नहीं महरीन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। मगर मैं उन्हें समझा देता हूँ कि महरीन ने तलाक ले ली है, अब वो जहाँ भी हो खुश हो। असद की ये बात सुनकर महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब असद बोला, चुल्लू घर चलते हैं, उम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। महरीन ने आहिस्ता से कहा, नहीं अब मैं इस घर में नहीं जा सकती। असद ये सुनकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। असद चाहता था कि वो महरीन को अपने नए घर ले जाए, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो किराए के मकान में रहता था, लेकिन बाद में जब किस्मत बदली और दौलत आई तो इसने एक शानदार कोठी बना ली। असद ने कहा, तुम हमारा नया मकान देखकर बहुत खुश हो जाओगी, उम्मी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। महरीन ने कहा, चुल्लू ठीक है। दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए और असद महरीन को अपने घर ले गया। जैसे ही असद ने घर पहुंचकर आवाज दी, उम्मी देखो कौन आया है, तो जीनत बेगम दौड़ती हुई आईं और महरीन को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले हो गए थे, ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सुनसान लगता था। सुना है अब तुम बाहर मजदूरी करती हो, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही महरीन कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। तब असद कहता है, आज के बाद तुम यही रहोगी, कहीं और नहीं जाओगी। महरीन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो तलाक याफ्ता थी, लेकिन फिर असद की माँ कहती है कि अब तुम्हें बाहर जाकर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी घर रहो और हमारे लिए खाना बनाया करो और घर के काम कर लिया करो। महरीन उनकी बात मान लेती है और दोबारा इसी घर में मुलाजमा बनकर रहने लगती है। दोस्तों,
ये कहानी सबके लिए एक सबक है कि बगैर सोचे समझे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी के बहकाने में आना चाहिए। महरीन ने यही गलती की थी कि अपने बहनोई और भाई भाभी की बातों में आकर असद को छोड़ दिया था और तलाक ले ली थी, इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया था और फिर इसी के घर मुलाजमा बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। आज असद के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब महरीन की असद से शादी हुई थी तो इस वक्त भी महरीन के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, नौकर चाकर भी थे, लेकिन फिर भी वो असद की गुर्बत का मजाक बनाया करती थी और अपने बहनोई और भाई भाभी के कहने पर इससे झगड़ा भी करती थी। अगर आप दूसरों के कहने पर चलेंगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप अपनी ही जिंदगी तबाह कर लेंगे। लेकिन अगर सोच समझ कर फैसला करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बहकाने में न आएं, चाहे वो घर का हो या बाहर का, वरना आप अपनी ही जिंदगी को तबाह कर बैठेंगे, जैसे कि महरीन के साथ हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।